लगातार हार से फ्रस्ट्रेटेड विपक्ष, विशेषकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और आरजेडी भी, आप उसमें आरजेडी को भी समझ लो, उनको लगता है कि जो ये हमें जो हार मिल रही है वो जो है हिंदुओं के जो बीजेपी के पक्ष में जाने से ये हार मिल रही है। उनको लग रहा है कि हमें जो कोई हिंदू वोट नहीं देता, और जो दे भी रहा है जो सेकुलर टाइप के हैं या जो अनपढ़ है, अनजान लोग हैं, जिनका हिंदू से कोई संबंध नहीं सिर्फ नाम के अलावा, वो भी जो है धीरे धीरे करके बदल रहे हैं। वो धीरे धीरे करके असली हिंदू हो रहे हैं और उन्होंने पहचान लिया ये दो तीन पार्टियां, ज्यादातर इंडी गठबंधन की जो पार्टियां हैं, ये एंटी सनातन है और एंटी इस कदर के सनातन को खत्म करना चाहते हैं। जैसे इनकी मित्र पार्टी जो डीएमके है और जो उसका मुख्यमंत्री का बेटा उदयनिधि स्टालिन, तो उसने जैसे कहा कि सनातन डेंगू मच्छर को खत्म कर दिया जाए, हालांकि अभी जो है हाईकोर्ट ने उस पर बड़ा डांटा, इसको जो है हेट स्पीच माना। तो अब ये किसी न किसी तरह से जो विपक्ष की पार्टियां हैं जिन्होंने हिंदुओं को अब तक लगातार दुत्कारा है सिर्फ वोट बैंक के चक्कर में, वो अब मजबूर हो रही है कि किसी तरह इस एकता को तोड़ा जाए, हिंदुओं के बीच जो है विभाजन किया जाए। और अभी लेटेस्ट वो इसका एक टूल लाए हैं, अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती अपने को कहते हैं, हालांकि ये कांग्रेस का ही टूल है, लेकिन इस बार पूरा विपक्ष ने जिनको ये लग गया है कि हिंदू हमें वोट नहीं दे रहे हैं, उन्होंने इसको उतारा और हिंदुओं के बीच विभाजन करने की वो सोची का एक षड्यंत्र किया। इसके अलावा एक षड्यंत्र और था, मौनी आवास्य का स्थान था, इसको षड्यंत्र के तहत लाया गया कि ये जबरदस्ती वहां पर कुछ ऐसा काम करे जिससे भगदड़ मच जाए, जैसे कुंभ में हुआ था। तो पहले बताओ ये अभी मुक्तेश्वरानंद कौन है? ये ऐसे ही शंकराचार्य है जैसे राहुल गांधी फिरोज खान का पोता दत्तात्रेय ब्राह्मण है। ये जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है इसको वो किया हुआ है, मान्यता नहीं दी है। और दूसरी बात यह है क्योंकि ये फर्जी है, जैसे राहुल गांधी फर्जी दत्तात्रेय ब्राह्मण है, वैसे भी फर्जी वो है, क्योंकि जो इनके जो गुरु थे स्वरूपानंद सरस्वती, वो कांग्रेसी होते खुल्लम खुल्ला, लेकिन उन्होंने इसको नहीं बनाया, किसी को भी नहीं बनाया उन्होंने, लेकिन इसने जबरदस्ती अपने आप से घोषित हो गया। तो उसके बाद से क्योंकि सरकार ने इसको ज्यादा वो नहीं दिया, तो ये बिल्कुल एंटी सनातनी बना हुआ, क्योंकि वर्तमान सरकार सनातनी है, इसमें दो राय नहीं है, कोई वोट दे सनातनी या न दे, लेकिन ये सनातनी सरकार है, सनातनियों की सरकार है, एटलीस्ट सनातनियों पर जो अत्याचार था उसके खिलाफ है। इस बारे में आगे विवेचना करने से पहले, विश्लेषण करने से पहले मेरा आप लोगों से निवेदन है, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट जरूर करें। मैं बार बार कहता हूँ नैरेटिव की लड़ाई है, और जिस ढंग से अभी ये नैरेटिव खड़ा किया जा रहा है, तो उसको हम जैसे लोग, छोटे लोग, बड़े लोग भी इसमें शामिल है, उनको अपना समर्थन दीजिएगा, सब्सक्राइब करके, लाइक करके, वो शेयर करके, कमेंट करके। धन्यवाद। तो ये जो है वहां गए प्रयागराज में स्नान करने के लिए, और ये कहने लगे रथ में जाकर के कि मुझे वहीं तक जाना है, अपना रथ वहीं तक ले जाना है जहां डुबकी मारनी है। वहां इतनी, अरे जानबूझ के किया गया, उनको पता है कि आज के दिन जो 3-4 करोड़ लोगों ने वो किया, तो जबरदस्ती वहां अव्यवस्था फैलाने के रथ में वहीं तक ले जाऊंगा ताकि भगदड़ बचे। और जब पुलिस प्रशासन ने रोका, तो जो इसके बटुक पुटुक जो भी चेले थे, चेले क्या होंगे, यूथ कांग्रेस के होंगे, वो उन्होंने दे मार धार करके पुलिस वालों से, पुलिस वालों ने संयम बरता कि नहीं, क्योंकि इसने जो है अपने को संत बता रखा, चाहे असंति क्यों ना हो, तो उन्होंने जो है इनके साथ धक्का मुक्की नहीं करी, लेकिन वो धक्का मुक्की करते रहे, तो इन्होंने आगे नहीं जाने दिया, तो ये धरने पे बैठ गए। अब जब अति हो गई तो सरकार ने भी जो है, प्रशासन ने इनसे पूछा, भाई आप बताओ, साबित करो कि आप कौन से शंकराचार्य हैं, क्योंकि इनके उस पर तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया हुआ है 14/10/2022 को, 14 अक्टूबर 2022 को। खैर चलिए, छोड़िए ये सब बात है, लेकिन क्या ये संत है? 50 मीटर जो है पैदल नहीं चल सकता था? क्या है ये संत ही होती? कौन सा अहंकार है? सिर्फ इसलिए कि जो है इनकी खिलाफत करनी है, इस सरकार की खिलाफत करनी है। वो जो योगी आदित्यनाथ जी जो उसमें मुख्यमंत्री हैं, उनसे इनका बैर है, जलन है कि बताओ, इतनी बड़ी उस पर अंड बकता रहता है। इस शख्स ने एक बात और, कि जब इसको रोका गया तो धरने पे बैठ गया, 4 दिन से धरने पे बैठा हुआ है। तो आज इसके समर्थन में कांग्रेस
जिस कांग्रेस ने बिल्कुल उसके प्रस्तावना में लिखा होगा कि हमें सनातन का विरोध करना है, और जिसका फोर फादर नेहरू था, जो नंबर 1 का एंटी सनातनी था, वो जो है वो खेला पेला, अरे वो हो गया जी, सनातन का अपमान हो गया। अरे तुम कौन से सनातनी हो? जब उदयनिधि स्टालिन जब गाली दे रहा था सनातन को जड़ से खत्म करना है, कितनों ने किया। और तुम्हारे कर्नाटक के लोगों ने, तुम्हारे कांग्रेस के लोग और तुम्हारे समाजवादी जो वो लोग हैं, दिन रात अपमानित करते हैं। तुम लोगों ने कितना सनातन का वो किया। और मैं इसी अभिमुक्तेश्वर से पूछता हूं, इसने कभी किसका विरोध किया? एक शब्द बताया कि इसने स्टालिन के बारे में कुछ कहा हो, जो उसने कहा, या जो कांग्रेस के लोग कहते हैं, चाहे वो कर्नाटक के हो, कहीं और के भी हो, या ये समाजवादी पार्टी के हो, जितने भी ये मौर्य पौरे जो भी इनके होते हैं, या आरजेडी का चंद्रशेखर यादव जो शिक्षा मंत्री था, किसने नहीं कहा। और इकलौता ऐसा है सनातन धर्म है जिसको आप आराम से गाली दे सकते हैं, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के नाम पर, बोलने की स्वतंत्रता के नाम पे। दूसरे धर्म पे इनकी होती है, उनको पता है थोड़ा जवान हिले भी ताल हिला तो ST SJ, यहां कोई पूछने वाला नहीं, दो जितनी मर्जी गाली दो। यही जो अपने को शंकराचार्य कहता, अभिमुक्तेश्वर आनंद, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो ये भी उनके सुर में सुर मिला रहा था। और जब भारत सरकार ने सिंधु नदी समझौता तोड़ा, उसमें अवैध रख दिया कि नहीं हम नहीं मानते, तो ये करने का, तो ये सरकार के खिलाफ बोलने का, इनके पास कौन सा डैम है जी, ये कहाँ रोकेंगे पानी, ये झूठ बोल रहे हैं। इस ढंग से ऐसा ये व्यक्ति जो है हर समय, मतलब जो भी आज बीजेपी के खिलाफ जाता, ऑटोमेटिकली वो देश के खिलाफ भी चले जाता। कुंभ भगदड़ में भी जो है इसने योगी जी को कोसा, वो हुआ रेलवे स्टेशन में, और यहां नहीं हुआ। क्योंकि वो यहां नहीं हुआ तो इन सब का यही प्लानिंग रही होगी, भाई इसको यहां पे कर दो, अब मेन मुख्य स्थल पे ही कर दो, प्रयागराज में ही कर दो, जो कुंभ स्थल जो उसमें कर दो। तो लेकिन मुझे सबसे बड़ी हंसी आ रही थी, समाजवादी पार्टी का जो नेता अखिलेश बड़ी बड़ी सनातन की बातें कर रहा है। वो तो कांग्रेस तो कर ही रहे थे, ये भी जो है ऐसा है वैसा है। और इन्हीं इसी समाजवाद, इसी अखिलेश ने जो है लट्ठों से इसकी पिटाई कर रखी है, जो है कूड़ा हुआ है। और तब से जो इसका जो दिमाग फिरका है ना, डर के मारे, उसका पता है बीजेपी वाले नहीं मारेंगे, लेकिन ये जो है कभी मार देंगे, ऐसी कुटाई कर देंगे। आज समाज के अखिलेश का बयान आ रहा है कि सनातन का अपमान है, धर्म का अपमान है, इस देश का अपमान है। अबे अरे यार, तुम तो कम से कम चुप रहा करो। तुमने तो राम भक्तों पर गोलियां चलाई है, आज भी तुम राम मंदिर में नहीं आ सकते, किसी मंदिर में नहीं आ सकते। लेकिन आप एक बात सोचिए, ये परिवर्तन क्यों आ रहा? मैंने अपना एक शॉर्ट डाला था अभी कुछ दिन पहले, जिस तरह से ओवैसी की जो पार्टी है AIMIM पूरे भारत में फैल रही है। अब लोगों को पता चल गया है यार, इन लोगों का साथ देकर के हमें कोई फायदा नहीं मिल रहा, विपक्ष के साथ देकर के हम सिर्फ एक वोट बैंक तक सीमित है। और यही उन्होंने उजागर किया, ओवैसी ने बार बार यही उजागर किया। उनको लग गया कि हम केवल वोट बैंक है और सत्ता की मलाई यही खाएंगे, चाहे यादव यहाँ के यादव हो यूपी के, या वहां के यादव हो बिहार के, या एक कांग्रेसी जो है सत्ता के दलाल, ये खाएंगे। जो कुछ बनेगा गांधी परिवार बनेगा। किसी को रख दिया तो ऐसे ही नाम के मात्र के लिए, जैसे खड़गे को रखते हो, बेइज्जती करके रखते हैं उसको। जो कहता है कि वो जो भी होगा हाईकमान बताएगा। अरे भाई, तुम्हें पता ही नहीं है, तुम पार्टी के अध्यक्ष हो, हाईकमान तुम हो, हाईकमान बताएगा। बेचारा जो है, एक दिन किसी ने इनवाइट किया कि भाई मंच पे आ जा, तब तक राहुल गांधी कहते नहीं, ये बैठेगा, मैं बोलूंगा पहले। ये तो इनका है। तो अब मुसलमान में कोई बात ही नहीं है। एक इनके पास वो था, वो भी आजकल किनारे हो रखा, बिहार का उठा मुस्लिम नेता था, ये हो रखा। तो ये जो डर फैलाया, ये जो आज सनातन कर रहे हैं, तो इसके भी दो कारण है। एक तो ये है कि ये इनको पक्का हो गया कि अगर हम कुछ ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे पास हम खत्म हो जाएंगे, क्योंकि मुस्लिम वोट जो है छिटक जाएगा। आज यही बात कह रहा था अखिलेश कि AIMIM का बढ़ना चिंता की बात है, क्योंकि उसको पता है मेरा वोट बैंक यही है। अगर वही वोट बैंक खिसक गया तो इनकी तो राजनीति गई। तो ये डर इनके अंदर है। तो किस बीजेपी को भी अब 2027 पर ये शिकार बनेगा। उसका तो जो होना था हो गया, आरजेडी का वो तो अब 4-5 साल नंबर आएगा। कांग्रेस का तो खात्मा है ही है।
पता नहीं क्यों जो है अपने उस पर तुली हुई आत्मघात में तुली हुई है। लेकिन अखिलेश को एक उम्मीद थी, वो उम्मीद धूल धूसरित हो रही है, इसलिए आज वो सनातन का वो बन गया। अन्यथा कुछ भी नहीं है इनका सनातन से लेना देना, कुछ भी नहीं है। एक भी बता दे जब भी इन्होंने क्या सनातन के खिलाफ किया। तो ये बदलता परिदृश्य है, ये बदलती राजनीति है, ये इस देश में जो है अब वो कहेगी जागृत हिंदू है। हिंदू भले ही इसके नाम पर वोट नहीं देता है, अगर मोदी को वोट पड़ रहे हैं, बीजेपी को वोट पड़ रहे हैं, विकास के नाम पर पड़ रहे हैं, ईमानदारी के नाम पर पड़ रहे हैं, जो इनमें से किसी के पास नहीं है। इस देश की जो है अर्थव्यवस्था फ्रेजाइल 5 से टॉप के 4 में आगे कभी भी 3 हो जाएगी। तो और उसका ये नहीं है कि उसका दिख भी रहा है। आज अमेरिका जैसा देश जिसे इसमें खंडमंड मचा रखा, तहलका मचा रखा, बार बार भारत को भी धमकी दे रहा, लेकिन उसके भी टांगे ढीले हो गए। उसको भी लग रहा है यार कि ये जो है सामान्य कंट्री नहीं है, क्योंकि वो डरता है, जैसे चीन से डरता है, रूस से भी डायरेक्ट टेक्नोलॉजी से डरता है। अब उसमें तीसरा भारत आ गया। अभी तक बहुत फूंक फांक कर दिया उन्होंने, ये कर दिया कर दिया। बाकी वो तो कीड़े मकोड़े समझता है, जो यूरोपियन कंट्री है उनको क्या क्या दुत्कार रहा, या अपने आसपास जितने भी कंट्री है जिसको उसका दबाव पड़ता है उनको समझता नहीं। तो देखिए राजनीतिक परिदृश्य बदल रहा है, आप इस पर नजर रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर कीजिएगा।